हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए डबल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 12 के मल्टीपल फंदे 12 12 12 प्लस 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने फंदे डाल के रख रखे हैं, ये डिज़ाइनर फंदे हैं। अगर आपने यही वाले फंदे डालने हैं तो ये मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में इसका वीडियो डला हुआ है, तो आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमने 14 रो का डिज़ाइन है और 14 रो में से हमने जो है 6 रो तो हमने सिंपल सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेनी है। मेरी फर्स्ट रो है सिंपल, हमने रॉन्ग साइड में भी सीधा और राइट साइड में भी सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो 6 रो तो हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। मेरी फर्स्ट रो, इसको हमने पूरा सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं बना लेती हूँ, पूरे फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं आपने। फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में देखिए, ये वाला सेकंड रो भी हमने सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारे फंदे मेरे सीधे सीधे ही बनेंगे। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में भी हमने सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो 6 रो में से मैंने 2 रो तो मैंने कंप्लीट कर लिया, 4 रो और मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो सीधी सीधी बनानी, रॉन्ग साइड में भी सीधे और राइट साइड में भी सीधा। तो मैं 4 रो और कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 6 रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी रॉन्ग, ये जो उल्टी उल्टी धारी है हमारी, ये 3 बार आ चुकी है, 1 2 3। इसी तरीके से आपने ये 6 सिलाई आपने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेनी है, राइट साइड में भी सीधी और रॉन्ग साइड में भी सीधी। तो देखिए अब यहाँ से हमारी ये 7th रो है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक फंदा सीधा, अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी। धागा आगे कीजिए और उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। तो पहले ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने सिलाई में इस तरीके से लेके तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। 3 का 1 हो गया। उसके बाद हमने 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा, ये हमारी जाली पड़ गई। तो बस अब हमने इसी को रिपीट करते जाना है। स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं, इनको मत काउंट कीजिएगा, जो हमने जाली डाली यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्हीं 12 फंदों को हमने रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ देखिए ये वाली जाली जो डली थी ये हमारी अब जाली डल गई। धागा आगे कीजिए और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमने 3 फंदों को एक साथ 3 का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में ले लेना है और फिर पीछे से हमने तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। 3 का 1 हो गया। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा। अब फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा सीधा, 4 फंदे बुनने, 1 हो गया, 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। उसके बाद हमने 3 फंदों को हमने 3 का 1 करना है। तो इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और इन तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। फिर से रिपीट कीजिए, धागा आगे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके इन तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, और मतलब 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। तो और ये 8th रो है रॉन्ग साइड, ये सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो 8th रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये 9th रो है राइट साइड में। 9th रो भी हमने जैसे 7th रो बनाया उसी तरीके से हमने बनाना है। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद ये वाला फंदा सीधा, यहाँ पर हमारी अब जाली डलनी है। धागा आगे कीजिए, ये वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदों को 3 का 1 कर लेना है। तो पहले इन दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके हमने 3 फंदों को पीछे की तरफ से हमने तीनों को एक साथ 3 का 1 कर लेना है। ये कर लिया। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमने 3 फंदों को
ये 3 का 1 करना है तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लिया और उसके बाद हमने इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा, यहाँ जाली डल गई। बस फिर से रिपीट करना है हमने। धागा आगे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। और उसके बाद हमने 3 फंदों को 1 करना है तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए सिलाई में और उसके बाद इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लीजिए। तीनों को एक साथ सीधा बुनना है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। बस फिर से रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। फिर 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। पहले 2 फंदों को इस तरीके से लेके सिलाई में हमने फिर तीनों फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। 3 का 1 हो गया। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को सीधा बुन लीजिए। ये 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है और जो हमने जाली वाला फंदा है उसको भी हमने उल्टा ही बनाना है। तो सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 10th रो कंप्लीट हो चुकी है। 11th रो राइट साइड में 2 फंदे सीधे, उसके बाद देखिए यहाँ पर जाली डलेगी। धागा आगे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 फंदों को इस तरीके से 3 का 1 करना है तो 2 फंदों को पहले इस तरीके से कर लीजिए और सिलाई में लेके इन तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। बस हमने इसी को रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है तो इन तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। और उसके बाद फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से रिपीट कीजिए, धागा आगे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों को एक साथ 3 का 1 करना है तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से ले लीजिए सिलाई में। फिर हमने पीछे से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से रिपीट कीजिए, धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ 3 का 1 करना है तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और फिर हमने तीनों को एक साथ पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो इस तरीके से आएगा ये। और फिर इसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा और ये लास्ट का फंदा सीधा। तो 11th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 13th रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। इसको भी हमने 7th रो जैसे ही रिपीट करना है और दूसरा फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए यहाँ पर 3 फंदों को हमने 3 का 1 करना है तो पहले इन दोनों फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके 3 का 1 कर लेना है। 3 का 1 किया। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ कीजिए, इसी को रिपीट करते जाना है हमने। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद 3 का 1 करना है। पहले सिलाई में इस तरीके से 2 फंदों को हमने इस तरीके से लेके फिर हमने 3 फंदों को 3 का 1 कर लेना है। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। फिर से रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा सीधा, 1 2 3 4 फंदे सीधे। उसके बाद 3 फंदों को हमने यहाँ पर 3 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए 2 फंदों को। फिर उसके बाद इन तीनों फंदों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4। धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ पर जाली डलनी है और इस वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए। फिर से धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा, 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब यहाँ पर 3 का 1 करना है। पहले सिलाई में इस तरीके से 2 फंदों को ले लीजिए। उसके बाद तीनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डलनी है और ये 2 फंदे सीधे। तो मेरी 13th रो कंप्लीट हो चुकी है। 14th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो रॉन्ग साइड पूरी उल्टी उल्टी ही बनेगी। 14th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया। अब इसमें हमने यहाँ पर दूसरा कलर लगा लेना है। बस इन्हीं 14 सिलाइयों को हमने रिपीट करते जाना है। स्टार्टिंग में हमने 6 रो
जो है सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेनी है। आपने अगर सिंगल कलर से बनाना है तो सिंगल कलर से ही बना सकते हैं। मैं यहाँ डबल कलर करूँगी, यहाँ पर मैं वाइट कलर लगाऊंगी। आपने सिंगल से बनाना है, आप सिंगल से ही बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने 6 रो हमने वाइट कलर से सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है, रॉन्ग साइड में भी सीधा और राइट साइड में भी सीधा। तो 6 रो में ये कंप्लीट कर लेती हूँ। 6 रो मैंने देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लिए। रॉन्ग साइड में भी सीधा बनाना है और राइट साइड में भी आपने सीधा बनाना है। तो 6 सिलाइयाँ तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरी 7वीं रो है, 7th रो है। तो देखिए पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी तो धागा आगे कीजिए और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 फंदों को 3 का 1 कर लेना है। तो पहले ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके हमने 3 फंदों को पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। 3 का 1 हो गया। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ पर जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। यहाँ से ये 2 फंदे काउंट मत कीजिएगा, यहाँ से जाली डली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्हीं 12 फंदों को हमने रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे। अब हमने 3 फंदों का 1 फंदा करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और 3 फंदों को पीछे की तरफ से हमने एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, जाली डल गई। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। 13 रो में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में 2 फंदे बच गए। यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो रॉन्ग साइड हमारी उल्टी उल्टी बनेगी, जाली वाला फंदा भी उल्टा ही बनेगा। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। 9th रो को भी देखिए हमने 7th रो जैसा ही रिपीट करना है जैसे 7th रो में हमने बनाया था। पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा फंदा सीधा और धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदों को 3 का 1 करना है। तो पहले 2 फंदों को इस तरीके से हमने सिलाई में लेके अब 3 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे और धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। बस अब हमने इसी को रिपीट करते जाना है। जाली डलनी है और ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। तो 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 10th रो कंप्लीट हो चुकी है। 11th रो है राइट साइड में, इसको भी हमने उसी तरीके से रिपीट करना है जैसे हमने ये 7th रो और 9th रो रिपीट किया। पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। इस तरीके से सिलाई में लेके इन तीनों फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। 3 का 1 किया, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। तो बस अब हमने इसी को रिपीट करते जाना है। लास्ट में 2 फंदे बच गए, यहाँ जाली डलनी, धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा, दोनों फंदे सीधे। तो देखिए 11th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 13th रो है, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा, यहाँ जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और 4 फंदे सीधे, 1
2 3 और 4, 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 का 1 कर लेना है सिलाई में, इस तरीके से दोनों फंदों को लेके फिर हमने 3 फंदों को पीछे की तरफ से 3 का 1 कर लेना है। तीनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4, 4 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, यहाँ जाली डल गई, धागा आगे कीजिए। अब इसी को हमने रिपीट करना है। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने 3 फंदों को 3 का 1 कर लेना है। तो 2 फंदों को पहले इस तरीके से सिलाई में लेके हमने फिर अब पीछे से 3 फंदे ले लेने हैं और उसके बाद तीनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 4 फंदे सीधे, 2 3 और ये 4, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये वाला फंदा सीधा। इसी तरीके से हमने फिर से रिपीट करना है। लास्ट में 2 फंदे बच गए, यहाँ पर जाली डलेगी और ये दोनों फंदों को सीधा बुन लिया। तो ये 13th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 14th रो पैटर्न की लास्ट रो है, तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। तो रॉन्ग साइड पूरी उल्टी उल्टी ही बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 14th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया है। आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, इसमें दूसरा कलर भी डाल सकते हैं और इसको डबल कलर में भी बना सकते हैं, सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं इसको। आप इसको बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के बॉर्डर में डाल के आप ऊपर दूसरा पैटर्न भी डाल सकते हैं और ऑल ओवर भी बना सकते हैं इसको। बेबी फ्रॉक में भी बहुत सुंदर बन के आता है। तो देखिए इस तरीके से बनकर आया है, रॉन्ग साइड से इस तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।